है कि देवता और दैत्य खोजने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इन्हीं मनुष्यों के बीच ही मिलेंगे। और हकीकत यह है, देवता और दैत्य कि कोई अलग खान या अलग योनि नहीं हो, आकाश पाताल में नहीं रहते। पुराणों में बात आती है तो हम सब पंखा सामने खड़े हो जाते हैं आकर के। पुराणों में बात आती है, कश्यप नाम के एक ऋषि थे जिनकी 13 पत्नियां थी। उनकी अदिति नाम की पत्नी से जो बच्चे पैदा हुए वही बच्चे आगे चलकर आदित्य अर्थात देवता कहलाए। कश्यप ऋषि की दिति नाम की पत्नी से जो बच्चे पैदा हुए वे दैत्य कहलाए, और उनकी दनु नाम की पत्नी से जो बच्चे पैदा हुए वे दानव कहलाए। बहुत पुराने जमाने में बच्चे का नाम पिता के आधार पर नहीं चलता था, माता के आधार पर चलता था। मातृ सत्ताक वंश था, मातृ सत्ताक परंपरा थी। माता ही घर की मुखिया होती थी, और जब बच्चे पैदा होते थे माँ के नाम से जाने जाते थे, पिता के नाम से जाने नहीं जाते थे। देवता, दैत्य और दानव पिता एक, माता अलग अलग। सौतेले भाई, माँ की तरफ से सौतेले भाई कहे, पिता की तरफ से सब सगे भाई हैं। दोनों में अच्छे होते थे, दोनों में बुरे होते थे। अब वाल्मीकि रामायण पढ़ करके देख लो, या अन्य पुराणों को पढ़कर देख लो, वेदों को ही पढ़ करके देख लो। दैत्य सब बड़े खराब होते थे, दानव बड़े खराब होते थे, ऐसी बात नहीं है। और देवता बड़े अच्छे होते थे, ऐसी बात नहीं है। बलि भी एक दैत्य है, बड़ा धर्मात्मा। प्रहलाद उसी की परंपरा में है। और भी अनेक ऐसे हैं। आदमी की पहचान उसकी जाति से नहीं होती है। जो लोग ये मानते हैं कि आदमी जाति से बड़ा होता है, उनका मानना बिल्कुल गलत है। आदमी जाति से बड़ा नहीं होता है, आदमी बड़ा होता है अपने कर्म से, अपने स्वभाव से, अपने आचरण से। घटना क्या घटी है या नहीं घटी है, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी हुआ है तो, नहीं हुआ है तो। क्यों आप हल्ला करते हैं आप लोग? यदि जिन लोगों का अहंकार है कि हम बड़ी जाति के हैं, इसलिए हम चाहे जैसा भी रहे, चाहे जैसा भी आंदोलन करें, हम बड़े ही कहलाएंगे। उनसे मेरा पूछना है, रावण तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, फिर अब राम क्षत्रिय की पूजा क्यों करते, रावण की पूजा क्यों नहीं करते? फिर ब्रह्मा का बेटा पुलस्त, पुलस्त का बेटा विश्रवा, और विश्रवा का बेटा रावण। ये जो रावण की परंपरा, रावण की वंशावली है, आप कहीं भी खोज कर देखो, ब्रह्मा से पुलस्त, पुलस्त से विश्रवा, विश्रवा से रावण।
तो ब्रह्मा का प्रपौत्र होने का नाम से रावण तो ब्राह्मण है ना। रावण का पिता विश्रवा ब्राह्मण है और रावण की मां कैकसी राक्षस है। राक्षस और ब्राह्मण की अंतर्जातीय शादी हुई थी, पिता ब्राह्मण माता राक्षस, इसलिए रावण को ब्रह्म राक्षस भी कहा जाता था। पिता की ओर से ब्राह्मण है रावण, माँ की ओर से राक्षस है। तो रावण तो बड़ी जाति में पैदा हुआ है ना, फिर रावण की पूजा क्यों नहीं करते हो? क्यों रावण को पुतला जलाते हैं हर साल? और रावण तो कभी ऐसा किया है या नहीं किया पता नहीं है। आप तो गांव गांव में रावण मिलेंगे, उनके लिए क्या कर रहे हो? एक बार अपने भीतर झांक कर देखने की आवश्यकता है। जाति बड़ी नहीं होती, कर्म बड़ा होता है। नारद को दासी पुत्र कहा जाता है। व्यास जिनके नाम पर महाभारत है, 18 पुराण है, एक केवटिन का बेटा है और व्यास गद्दी बनती है व्यास के नाम पर। व्यास के पिता पराशर चंडालिन का बेटा है। उनका पिता शक्ति आदिवासी स्त्री का बेटा है और शक्ति के पिता वशिष्ठ एक अप्सरा का बेटा है। और सब बड़े बड़े माने जाते हैं। फिर अब शास्त्रों पढ़ करके देख लो, पता चल जाएगा। इसलिए जाति बड़ी नहीं होती है, कर्म बड़ा होता है, आचरण बड़ा होता है। अपने कर्म से आदमी देव बन सकता है, अपने कर्म से आदमी दानव बन सकता है। गीता में दैवी संपदा 16वां अध्याय में है। दैवी संपदा के लक्षण जिनके पास में है, अभी हम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्था जी 16 गुण बताए गए हैं। इनमें जितने भी हैं वो कहीं जाति में पैदा हो, सब देवता है। आसुरी संपदा जिनमें है वो कहीं पैदा हुआ है, वो असुर है। इसलिए कर्म सुधार की आवश्यकता है। तो कौन कहां पैदा हुआ है ये नहीं देखना है, देखना यह है उसके कर्म, उसका आचरण कैसा है। मिल बांट करके खाओ, प्रेम से रहो, आप देवता बन सकते हो। लड़ झगड़ करके खाओ, बैर विरोध करके लड़ाई झगड़ा करते हो, आप देवता क्या दानव बन सकते हो, दैत्य बन सकते हो। दुनिया में रहना कैसे रहना है? लड़ झगड़ करके रहना है या प्रेम से, सेवा से, समता से, एकता से मिलजुल करके रहना है? बांट करके खाना है या छीन करके खाना है? छीन करके खाओगे पेट भर जाएगा, लेकिन मन कभी शांत नहीं रहेगा। बांट करके खाओ, हो सकता है भरपेट भोजन ना मिले कि हमेशा मन शांत रहेगा, लगेगा कि मैंने एक अच्छा काम किया। एक कहानी कही जाती है, कहानी बातों को समझाने के लिए होती है। देवता और दैत्यों में लड़ाई हुआ करती थी। आगे चल करके गड़बड़ियां है दोनों में। तो देवता और दैत्यों में लड़ाई हुआ करती थी। दैत्य लोग विष्णु से कहते थे कि आप देवताओं का पक्षधर हैं, बल्कि हम भी आपके भाई हैं, आप हमारा पक्ष नहीं लेते हो। विष्णु ने कहा ऐसी बात नहीं है, देवताओं में आपस में संगठन है, सुमति है, सेवा की भावना है, इसलिए वे आगे बढ़ जाते हैं। और आप दैत्य लोगों में समता नहीं है, एकता नहीं है, सुमति नहीं है। अब अपना अपना स्वार्थ देखते हो, इसलिए आप पिछड़ जाते हो। संगठन बनाओ, आप आगे आ जाओगे। दैत्यों ने बात नहीं मानी तो विष्णु ने कहा ठीक है, मैं परीक्षा करवा दूंगा। कुछ दिनों पश्चात विष्णु जी ने एक भोज का आयोजन किया। देवताओं को भी बुलाया और दैत्यों को भी बुलाया। भोजन तैयार हुआ,
भोजन करने के लिए बैठना था, जगह थोड़ी थी, तो विष्णु जी ने कहा कि देखो जगह थोड़ी है, या तो देवता लोग पहले बैठेंगे या दैत्य लोग पहले बैठेंगे, दो आप लोग तय कर लें। दैत्यों ने कहा कि हम पहले बैठते हैं। यदि देवता लोग पहले बैठ करके बढ़िया बढ़िया भोजन खा लिए, हमारे लिए क्या बचेगा, फिर हम पहले बैठेंगे। विष्णु कहा तुम ही लोग पहले बैठ जाओ। बैठ गए। विष्णु ने कहा देखो भोजन तो करना है, लेकिन बिना हाथ मोड़े भोजन करना है। सभी दैत्यों के हाथ में एक डंडा बांध दिया सीधा। अब हाथ तो मुड़ेगा नहीं, बिना हाथ मोड़े भोजन करना है। सामग्री परोसे गई, भोजन की अनेक प्रकार के व्यंजन पकवान बने थे। अब दैत्य लोग ऐसे उठाते तो थे, लेकिन अब हाथ बिना हाथ मोड़े मुंह में कौर कैसे जाएगा? हाथ तो मोड़ना पड़ेगा, यदि कौर ले जाना है तब हाथ सीधा है। ऐसे उछालते थे तो कोई सिर पर, कोई नाक पर, कोई माथे पर पड़ा, कोई कभी कभी मुख में चले जाए। सारी सामग्री बेकार हो गई, समय पूरा हो गया, दैत्य लोग उठ गए। कहने लगे भाई भोजन तो बढ़िया बना था, लेकिन विष्णु जी ने ऐसा किया कि पेट किसी की नहीं भरा, खाने कुछ नहीं मिला। सफाई हुई। देवता लोग बैठे, उनके हाथ में भी डंडा बांध दिया गया। नियम दोनों के लिए बराबर, उन्हें भोजन करना था बिना मोड़े। तो देवता लोग क्या किए, आमने सामने पंक्ति बनाकर बैठ लिए। उठाए, उन्होंने उनको खिला दिया, उन्होंने उनको खिला दिया। पेट तो सबका भर गया। अपना खाने के लिए हाथ मोड़ना पड़े, दूसरे खिलाने के लिए हाथ मोड़ने की आवश्यकता नहीं। तो जहां सुमति होगी, जहां समता होगी, जहां संगठन होगा, जहां दूसरे पर ख्याल रखा जाएगा, उन्नति वही होगी। चाहे वो परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे मठ आश्रमों की बात हो, चाहे वो देश दुनिया की बात हो। अपना अपना स्वार्थ जहां देखा जाएगा वहां होगा क्या? कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा इकट्ठा होता चला जाएगा और कुछ लोगों के पास घटता चला जाएगा। समाज उन्नति कैसे कर पाएगा? देश उन्नति कैसे होगी? जो व्यक्ति केवल अपना देखता है, केवल अपना देखता, अपना स्वार्थ देखता है, जो अपनी जाति के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में नहीं सोचता, एक दिन उस व्यक्ति का भी पतन होता है। अंग्रेजों ने क्या किया? अनेक राजा महाराजे थे हमारे देश में। जब अंग्रेजों का आक्रमण हुआ है उस समय एक राज्य पर अंग्रेजों ने हमला किया, दूसरे राज्य देखते रह गए। अच्छा हुआ हमला कर दिया, सहायता नहीं की। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। सारे राज्य मिल कर संगठित होकर सामना किए होते अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों की गुलामी तो भारत कब कब मुक्त हो गया होता। लेकिन हमारे यहां बांटने का काम किया गया। कभी जाति के नाम पर बांटा गया, कभी मजहब के नाम पर बांटा गया, कभी वर्ण के नाम पर बांटा गया, कभी वर्ग के नाम पर बांटा गया। और बांटते बांटते अंत में हमारा देश ही तो कमजोर हो रहा है। और आज भी वही राजनीति चल रही है, फूट डालो राज करो की राजनीति। अपने अपने विश्वास के अनुसार से लोग पूजा करने के लिए स्वतंत्र है, किसी पर जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। कल मैंने कहा था कि पूजा करने का अर्थ क्या होता है? यदि हम स्वार्थी बन गए, अहंकारी बन गए, तो पूजा मन की निर्मलता है। पूजा कर रहे हैं, स्वभाव क्या हाल क्या है? कहते हैं कि व्यास जी से पूछा गया एक बार कि मैं ईश्वर की पूजा करना चाहता हूं, बताएं कि ईश्वर की पूजा क्या है। सोच में पड़ गए, ऐसा क्या उपाय बताऊं जो सबके लिए माननीय हो, सबके लिए उपयोगी हो,
बहुत सोच विचार कर उन्होंने कहा, रागात देतम हृदयम वाग दुष्टानृतादिभिः हिंसादि रहता कायस एतद ईश्वर पूजनम। राग द्वेष ईर्षा घृणा नफरत से मन रहित हो, गाली निंदा झूठ चुगली से वाणी रहित हो, और चोरी हिंसा व्यभिचार आदि से वाणी आदि से काया रहित हो। मतलब मन वाणी कर्मों की निर्मलता ईश्वर की असली पूजा है। ऐसी पूजा है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता है, जो जिसे मानने के लिए सब आदमी बाध्य हो, माने या ना माने अलग बात, वही पूजन है। धर्म वह नहीं है जो लोगों को बांटने का काम करता है, धर्म वह है जो लोगों को जोड़ने का काम करता है। जो लोगों को बांटने का काम करता है, चाहे वो नाम कुछ भी ले लो, वही अधर्म है। जो समाज में फूट पैदा करता है, राग द्वेष पैदा करता है, ईर्ष्या द्वेष नफरत पैदा करता है, वो अधर्म है। धर्म वह है जो हमें भाईचारा सिखाता है, धर्म वह है जो हमें आदमी को जोड़ने का काम बताता है। लोग कहते हैं कि आदमी को धर्म का काम करना चाहिए। पूछा गया क्यों? क्योंकि आदमी जब धर्म का काम करेगा तो आदमी धर्म फिर आदमी को ईश्वर से परमात्मा से जोड़ देगा। हमारा मानना यह है धर्म वह है जो आदमी को आदमी से जोड़ता है, और जब तक आदमी आदमी से नहीं जुड़ेगा तब तक आदमी किसी ईश्वर से नहीं जुड़ सकता। याद रखना, पहले आदमी से आदमी को जोड़ना तो शुरू करो, ईश्वर से अपने आप जुड़ जाओगे। वो कहानी याद करो, समझाने के लिए है कहानी, घटना भी घट सकती है। शाम का समय था, एक आदमी एक दफ्तर में काम करता था। छुट्टी हुई तो शाम के दफ्तर की कुछ फाइलें लेकर अपने घर वापस आया। काम ज्यादा था, कुछ फाइलें ऐसी थी जिन पर निपटारा करना आवश्यक था। जब घर लौटा शाम हो गई थी। जैसे दरवाजे पर पहुंचा, उसका एक छोटा बेटा 7-8 साल का दौड़ते हुए आया और कहे, पापा पापा बहुत दिन हो गए आपके साथ खेले, आपसे बात किए, आज मुझे आपके साथ खेलना है, आपसे बात करना है। उस आदमी ने कहा, बेटा देखो मेरे हाथ में ये फाइलें हैं जो बहुत जरूरी काम है। ऐसा करो कि आज तुम अपना अकेले खेलो, फिर मैं दूसरे दिन तुम्हारे साथ खेल लूंगा, तुमसे बात करूंगा बैठ करके। उसने कहा, नहीं पापा, मुझे तो आज ही आपके साथ काम करना है, आज ही आपके साथ बात करना है, खेलना है। आदमी ने बहुत समझाया बच्चे को। अब बच्चे का हाल बाल हट भी बहुत जबरदस्त होता है, माना ही नहीं। आदमी घर के भीतर गया, टेबल पर एक बड़ी सी पत्रिका छपी थी। पहले पुराने जमाने में बड़े साइज की पत्रिकाएं छपती थी। पत्रिका खुली पड़ी हुई थी तो देखा कि पन्ने पर दुनिया का नक्शा बना हुआ था। उस पन्ने को फाड़ दिया और फाड़ने के बाद पन्ने के कई टुकड़े कर दिए छोटे छोटे, और अपने बेटे से कहता है, बेटा तुमने देखा ना दुनिया, इस पन्ने पर दुनिया का नक्शा बना हुआ था। कि हाँ पापा मैंने देखा है, कई बार देखा है, इसे मैंने फाड़ दिया है। ऐसा करो तुम इस दुनिया के नक्शे को जोड़ दो, फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और तुमसे बात करूंगा। उस आदमी ने सोचा कि कई टुकड़े कर दिया है, एक बच्चा दुनिया के नक्शा को जोड़ कहां पाएगा बराबर। 2-4 घंटा समय तो लग ही जाएगा, तब तक मेरा काम पूरा हो जाएगा। वो अपने फाइलें लेकर काम करना शुरू किया और बच्चा नक्शा जोड़ने लगा। मुश्किल से आधा घंटा का समय बीता। बच्चा उछल कर कहता, पापा देखो मैंने ये नक्शा जोड़ दिया है। आदमी आश्चर्य में पड़ गया कि इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं जोड़ सकता था, इस बच्चे ने कैसे जोड़ दिया।
क्या पूछा, बेटा उस पन्ने के मैंने कई टुकड़े किया था और तूने इतनी जल्दी नक्शा जोड़ दिया, कैसे तुमने जोड़ा? बच्चे ने बड़ी सरलता से कहा, पापा बहुत सरल काम था। जिस पन्ने को आपने फाड़ा उसके एक तरफ दुनिया का नक्शा बना हुआ था और दूसरी तरफ उस पन्ने के एक आदमी का चित्र बना हुआ था। मैंने आदमी को जोड़ा, दुनिया जुड़ गई। आदमी को जोड़ना शुरू करो, दुनिया जुड़ेगी। और आदमी से आदमी को बांटते रहोगे तब क्या होगा? दुनिया जुड़ेगी। किसी भगवान को समझ पाओगे? किसी परमात्मा ईश्वर को समझ पाओगे? ईश्वर ईश्वर कहना बड़ी बात होती है, ईश्वर को समझना कठिन होता है। जो कोई भी आदमी, चाहे वो साधु कहता अपने को, महात्मा कहते हो, जगत गुरु कहता हो, बड़ा विद्वान हो, ज्ञानी कहता हो, या अपने को किसी बड़ी जाति का कहता हो, ये हो कोई भी कहता हो, जो कोई भी आदमी किसी ईश्वर को समझता होगा, किसी ईश्वर पर विश्वास करता होगा, वो किसी भी आदमी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। क्योंकि कहा गया है ईश्वर कन कन में है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तेन भुंजिथा मागधा कसिद्धनम। एक वेद का एक मंत्र है। ये मानो कि ईश्वर, पूरी दुनिया में ईश्वर बसा हुआ है। जिसे ये बताओ, तुम यदि मानते हो कि पूरी दुनिया में ईश्वर बसा हुआ है, कन कन में भगवान का निवास हो रहा है, तो जिसे तुम गाली दे रहे हो उसमें भी भगवान होगा ना? जिसे तुम धोखा दे रहे हो उसमें भी भगवान होगा। जिसे लड़ाई कर रहे हो उसमें भगवान होगा। जिसके साथ मारपीट कर रहे हो उसमें भी भगवान होगा। तुम तो भगवान कहते हम भगवान के भगत हैं और ईश्वर को गाली दे रहे हो, तुम भगवान को गाली दे रहे हो, क्योंकि कन कन में भगवान है ना। किसी भी आदमी को, चाहे अपने को कुछ भी कहता हो, हम अमुक जाति के हैं, हम अमुक जाति के, हम ये हैं, हम वो हैं, जो भगवान को समझ लेगा, परमात्मा ईश्वर खुदा गाड को समझ लेगा, वो किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। और दुर्व्यवहार करता है मतलब जबान से वह ईश्वर ईश्वर कहता है, भीतर से शैतान का भगत है। क्योंकि शैतान का भगत ही लड़ाई करेगा, शैतान का भगत ही मारपीट करेगा, धोखा देगा, गाली देगा। भगवान भगत ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान की पूजा की जाती है। यहाँ तो भगवान से बैठ किया जा रहा है। भगवान क्या है? प्रत्यक्ष आदमी है। कहना कि कन कन में परमात्मा है, तो इंसान में भी परमात्मा होगा। और इंसान के साथ तुम कर रहे हो दुर्व्यवहार, तो ईश्वर साथ दुर्व्यवहार करना हुआ। तो ईश्वर ईश्वर चिल्लाना बहुत सरल बात है, ईश्वर को समझना बड़ा कठिन काम है। और जो समझ जाएगा ईश्वर को, उसका पूरा का पूरा जीवन निर्मल हो जाएगा, उसका मन अत्यंत कोमल हो जाएगा, मक्खन के समान कोमल हो जाएगा। और मक्खन को आप कहीं से भी छुओ, मक्खन को कोमल ही होगा, स्निग्ध ही होगा। ऐसे ही जो ईश्वर को समझ लेगा, ईश्वर पर विश्वास करता है, उसके मन में करुणा नहीं होगी, क्रूरता नहीं होगी, अहंकार कर ही नहीं सकता वो। न जाति के नाम पर अहंकार कर सकता है, न धन दौलत के नाम पर, न तो विद्या पढ़ाई लिखाई के नाम पर अहंकार कर सकता है, न साधु होने के नाम पर अहंकार कर। कहीं अत्यंत उसका जीवन विनम्र हो जाएगा। और विनम्रता ही आदमी के जीवन की सुगंध है। विनम्र आदमी सबके मन को मोह लेता है। विनम्र आदमी सबके लिए प्यारा बन, विनम्र आदमी के लिए सबके दिल में जगह बन जाती है। विनम्रता का व्यवहार तो करो, अपने घर में ही विनम्रता का व्यवहार करो। शुरुआत अपने घर से तो करो। बाहर रहता है आदमी, लोगों से हंस करके बात कर लेता है, प्रेम से बात कर लेता है, झुक करके बात कर लेता है। अपने घर में आते हैं तब एकदम अहंकार पूर्वक, न पिता से ठीक से बात कर पाया, न माँ से, न पत्नी से, न भाई से, न किसी से बात कर, अहंकार पूर्वक। अहंकारी आदमी के लिए घर वालों के दिल में जगह नहीं होती। मजबूरी छोड़कर जाएंगे कहाँ?
एक आदमी एक सरकारी दफ्तर में काम करता था, थोड़ा अफसर था। उसे अपने अफसरी का बड़ा अहंकार, पत्नी से बच्चे से एकदम अहंकार पूर्वक कटुबार करता था। उसके कटु व्यवहार से, उसके अहंकार से उसके बच्चे, उसकी पत्नी भी एकदम परेशान। लेकिन छोड़ करके जाए कहाँ? काफी दिन बीत गए। एक दिन उस आदमी ने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा, देखो मुझे इस सरकारी काम से दौरे पर जाना होगा, 6-7 दिन का समय लग जाएगा, 7 दिन बाद ही मैं लौट पाऊंगा। तो मेरे बिना तुम लोग 6-7 दिन रह तो लोगे ना आराम के साथ। उसके पत्नी और बच्चे ने कहा, तुम 6 महीना बाहर से आ, तुम 6 महीना बाहर रहो ना, हम लोग बहुत आराम से रह लेंगे। ऐसा अहंकार किस काम का? और ऐसा अहंकारी आदमी कहता है कि हम भगवान के भगत हैं। कहां भगवान को समझे? मैंने कहा नहीं, इसलिए भगवान को समझने का अर्थ हो जाता है अत्यंत विनम्र हो जाना, अत्यंत विनम्र हो जाना। कबीर साहब ने कहा है, घट घट में वो साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रहे। जिस साईं को तुम मंदिरों में खोज रहे हो, जिस अल्लाह को, खुदा को तुम मस्जिदों में खोज रहे हो, जिस परमात्मा को तुम तीर्थों में खोज रहे हो, मठों में खोज रहे हो, आश्रमों में खोज रहे हो, हिमालय की गुफा में खोज रहे हो, तुम्हारा वो साईं, तुम्हारा वो परमात्मा, तुम्हारा वो खुदा और गाड घट घट में बसा हुआ है। एक काम करो, कटु वचन मत बोल रहे, कटु वचन का त्याग कर दो। अपने लिए क्या चाहते हो जरा सोच लो। अपने लिए कटु वचन चाहते हो या मीठा वचन चाहते हो? कौन हो इससे मतलब नहीं। हमेशा कटु वचन बोलने वाला आदमी सबके दिल से उतर जाता है, तो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। दुर्भाग्य यह है कि इस पूरी दुनिया में बोलने की शक्ति आदमी को ही मिली है, किंतु आदमी बोलता तो जरूर है, बोलने की कला नहीं जानता। सदगुरु कबीर ने कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अपने मन का अहंकार मिटाकर ऐसी बात बोलो कि बोलते समय भी और बोलने के बाद भी तुम्हारा मन शीतल रहे और सुनने वाले का मन भी तुम्हारी बातों को सुन करके शीतल, शांत, प्रसन्न हो जाए। इसमें कुछ लगेगा नहीं। और मीठा बोलने वाला आदमी जहां जाएगा उसे मित्रों की, सहयोगियों की कमी नहीं होगी। और कटु बोलने वाला आदमी जहां भी जाएगा अपने लिए दुश्मन ही तैयार कर लेगा। इसलिए मीठे वचन को अमृत का घर कहा गया है। झुक जाना, सहन कर लेना, मीठा बोलना, यह अमृत के भवन में प्रवेश करना है। महाभारत में शांति पर्व में एक मंत्र आता है, बहुत बढ़िया, एकदम जोरदार। व्यास जी कहते हैं, नाहम सप्त सपामि किंचित दमम द्वारम या अमृतसे वेदनी गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषार से तरम है किंचित। नाहम सप्ता पुष्पामि किंचित, इसका भाव है कि लोगों ने मुझे गाली दी। ये व्यास जी कह रहे हैं कि लोगों ने मुझे गाली दी, किंतु बदले में मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं। यह है इंसानियत, यही है भगवत भक्ति करने का फल, परिणाम, यही है देवत्व।
और यही है सुख से जीने की और लोगों को मित्र बनाने की कला। तो ब्यास जी कहते हैं कि लोगों ने मुझे गाली दी, किंतु बदले में मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं। किसी ने पूछा महाराज आप गाली क्यों नहीं देते हो, क्या कमी है, आपको गाली देने नहीं आता है या कोई कमी है? कोई ऐसी बात नहीं है। फिर पूछा कि आखिर तब आप गाली खाकर भी आप चुप क्यों रहते हैं, क्यों गाली नहीं देते हो? तब ब्यास जी कहते हैं दमम द्वारम ह्य अमृषे वेदनी, क्योंकि मैं जानता हूं अपने मन को मार लेना, सहन कर लेना, झुक जाना अमृत के द्वार में प्रवेश करना है। किसी ने आपसे क्रोध में बात किया, गाली देकर बात किया, कभी बात किया और आप शांत रह गए, सहन कर लिए, तो मानो आप अमृत के भवन, अमृत के द्वार में प्रवेश कर गए। अमृत की चर्चा बहुत सुनते हैं, अमुक ने अमृत पी लिया, अमुक ने ऐसा कर लिया, अमुक ने वैसा कर लिया। ऐसा अमृत कहीं नहीं है दुनिया में, केवल किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन अमृत हर आदमी के भीतर है। एक व्यवहार का अमृत, एक परमार्थ का अमृत। वैसे तो हर अच्छी चीज को अमृत कह दिया जाता है। भूख लगी हो आदमी को, खूब कड़ाके की भूख, एकदम भूख तो परेशान है आदमी, ताजा भोजन मिल जाता, कहता भैया आज भोजन क्या खाया, अमृत जैसा लगा मुझे, अमृत जैसा मीठा लगा भोजन। प्यास से आदमी तड़फड़ा रहा है, ठंडा पानी पिला दो, कहे भैया पानी क्या पिया, अमृत पिया। कड़ाके की प्यास लगने पर ठंडा पानी अमृत बन जाता है। कड़ाके की भूख से परेशान है आदमी, सूखी रोटी अमृत बन जाती है। मीठा वचन अमृत है। तो व्यवहार में आप कुछ नहीं कर सके, मीठे वचन का प्रयोग करें, अमृत आप दिखाते चलेंगे, तो अमृत में जिएंगे और अमृत का पान दूसरों को भी कराते चलेंगे। ये व्यवहार का अमृत है। साहब कहते हैं घट घट में वो साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल। जिस साईं को तुम खोज रहे हो बाहर मंदिरों आदि में, वो साईं वहां नहीं है, वो साईं तो घट घट में है। सिया राम में सब जग जानी। गोस्वामी देव कहते हैं सारा संसार सिया राम में है। जब सारा संसार सिया राम में है तो झगड़ा किससे करते हो? सारा संसार सिया राम है तो गाली किसको दे रहे हो? सारा संसार सिया राम के समान है तो लड़ाई किससे कर, धोखा किसको दे रहे हो? किसके साथ छल कपट कर रहे हो? सारा संसार सिया राम है तो दुश्मन किसको मार रहे हो? विधर्मी किसको मार रहे हो? एक बार गंभीरता से शांति से विचारने की बात है। अपने शास्त्र की बातों को लोग समझ कहां पा रहे हैं? पढ़ेंगे शास्त्रों को, पाठ करेंगे, किंतु जीवन उतारने का काम नहीं करेंगे। और जब तक जीवन में उतारा नहीं जाएगा तब तक ये पढ़ना काम नहीं आएगा। पढ़ना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आचरण। और आचरण के बिना सारा पढ़ना लिखना बेकार हो जाता है। महाभारत में एक और बढ़िया मंत्र आता है। पूछा गया पंडित कौन, तब ये नहीं कहा गया जो अमुक जाति में पैदा होता है वो व्यक्ति पंडित है। ये भी नहीं कहा गया जो इतना पढ़ा लिखा है वो पंडित होता है। ये भी नहीं कहा गया कि जो अमुक भाषा बोलता है वो पंडित होता है। ये भी नहीं कहा गया कि जो वेद शास्त्रों का पाठ करता है, वेद शास्त्रों की टीका व्याख्या करता है, जो कथा कहता है वो पंडित है। एक ऐसा उत्तर दिया है पंडित, कोई भी व्यक्ति पंडित हो सकता, कोई भी कहीं पैदा हुआ, अनपढ़ हो तो विद्वान है तो। और ये बात युधिष्ठिर कहते हैं महाभारत में। प्रश्न है पंडित कौन? उत्तर दिया गया पटका पाठका से चाने शास्त्र विचिंतका सर्वे विष्णु मूर्खा या कृवान का पंडिता। ये पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, शास्त्रों का चिंतन मनन करने वाले सभी व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। इतनी कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं महाभारत का।
जितने पढ़ने पढ़ाने वाले हैं शास्त्रों चिंता मना कर सब बेचने और मूर्ख हैं। फिर बचा कौन? तब पंडित कौन? यह क्रियावान का पंडिता, जो क्रियावान है, जो चरित्रवान है, जो आचरण संपन्न है, जिसका आचरण चरित्र निर्मल है, वह व्यक्ति पंडित होता है। कहां पैदा हुए हो? किस जाति में, किस वर्ण में, किस कुल में, किस गोत्र में? यदि आपका चरित्र, आपका आचरण पवित्र है, निर्मल है, तो आप पंडित हो। ये व्यास जी कहते हैं वेद महाभारत में। और कहा गया, कृतेन ही धर्मधारियो न कृतेन ही भविधारियो न धन न विद्या। आदमी कृत से, आचरण से श्रेष्ठ बनता है, धन और विद्या से नहीं। और यदि आचरण पवित्र नहीं है तो कह दिया गया, आचारहीन न पुनन्ति वेदा। आचरणहीन आदमी को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा था उदाहरण जैसा रावण का, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है रावण के लिए, वेद विद्या व्रत अस्नाता। अब वाल्मीकि रामायण पढ़कर देख लीजिएगा, वेद विद्या व्रत अस्नाता मतलब रावण वेद विद्या में निपुण। उस समय रावण जैसा विद्वान वेद के संबंध में दूसरा नहीं मिलना। रावण का वेदों को भाषा भी बताया जाए। यदि वेद पढ़ने से आदमी पवित्र होता तो रावण तो महापवित्र हो जाना चाहिए, लेकिन रावण को तो पवित्र मानता नहीं है। रावण कैसा था, क्या था, नहीं तो छोड़ो, लेकिन जो लिखा है उसके अनुसार हम कह रहे हैं। यदि वेद पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से आदमी बड़ा हो जाता है तो रावण तो वेद विद्या में निपुण है। रावण तो बहुत बड़ा, बहुत पवित्र होना चाहिए, फिर पूजा होनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा था शुरू में, रावण का पुतला जलाया जाता है। क्यों? इसलिए ध्यान आचरण पर। थोड़े चुप रहो 10 मिनट। हो सकता है मेरी बात समझ में ना आती होगी थोड़ा, लेकिन फिर भी सुन लो। बात चली जा बेटा, हैं? तो आचारहीन न पुनन्ति वेदा। आचरणहीन आदमी को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। और कहा क्या गया है, सर्वे वैष्णव मूर्ख यह क्रियावान पंडिता, जो क्रियावान है, आचरण संपन्न है, जिसकी कथनी करनी में एकता है, वह व्यक्ति पंडित होता है। और ऐसे पंडित होने की आवश्यकता है, तब जीवन का दुख खत्म होगा, तब भगवान को, परमात्मा को समझ पाओगे। और बाहर नहीं है, घट घट में बसा हुआ है, घट घट में, खोदने की जरूरत नहीं है। यदि ये सोचते हो इस जगह पर जहां हम बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, यहां परमात्मा नहीं मिल सकता, यहां परमात्मा नहीं मिलेगा, तो पूरी दुनिया में कहीं खोज करके आ जाओ, परमात्मा मिलने वाला नहीं है। आपका होना ही परमात्मा का होना है, इसलिए स्वयं को समझना होगा। और आदमी स्वयं को समझता नहीं है। कबीर साहब की साखी है, जे खोजत कल्प हो गया, घट ही माही सो मुंह, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पड़ गई थी। जिसको खोजते खोजते, जिस मूल तत्व को खोजते खोजते, जिस परमात्मा तत्व को खोजते खोजते अनादिकाल का समय बीत गया, वह मूल तो घट के भीतर है, हृदय के भीतर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर तो सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। जब हृदय में बैठा हो तो पहाड़ में क्यों खोज रहे, हिमालय में क्यों खोजते हो, फिर प्रयाग में क्यों खोजते हो? हम तो प्रयागराज से ही आए हैं ना। यदि प्रयागराज में परमात्मा होता तो अब तो प्रयागराज वालों को मिल गया होता, लेकिन वो भी भटक रहे हैं उतना है। काशी में होता, गया में होता तो वहां वालों को मिल गया, लेकिन वो भी भटक रहे हैं। जहां आप हैं वहां परमात्मा है, आपको छोड़ करके बाहर परमात्मा मिलेगा नहीं। आप प्रयाग जाओ, काशी जाओ, गया जाओ, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाओ, जहां जाना चाहो वहां जाओ,
वहां जाना गलत नहीं, लेकिन वहां सोचो हम परमात्मा पाने के लिए जाएंगे वहां पर तो धोखा में पड़ोगे। खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ ही लौट आओगे। और आप जहां हो वहां परमात्मा है। इसलिए साहब कहते दिल में खोज, दिल में खोज, यह करी महाराज। दिल में खोजने का आवश्यकता है, हृदय के भीतर। लेकिन आदमी का हृदय तो गंदा बना हुआ है, तमाम प्रकार गंदगी, वहां पर कैसे हो पाएगा? इसलिए भटकना नहीं है, ठहरना है, समझना है, और ठहर समझ करके अपने जीवन को मानने की आवश्यकता है। जितना जीवन को मानते चले जाओगे उतना ही परमात्मा के निकट पहुंचते चले जाओगे। निर्मल मन रन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये मानस में गोस्वामी जी राम जी से कहलवाते हैं कि निर्मल मन का व्यक्ति मुझे पाएगा, मुझे जिसके मन में छल कपट है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। और मन में है छल कि कितनी पूजा करो, कितनी भी पूजा कर लो, भटकते रहो मंदिर मंदिर, मन में छल कपट है तो परमात्मा समझ नहीं पाओगे। और कहते क्या है? भगवान भाव का भूखा है, तो तुम्हारा भाव में तो छल है, तुम्हारे मन में छल है, क्या तुम्हारा भगवान समझता नहीं है उसको? ठीक है, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। निश्चल मन की आवश्यकता है। ईश्वर भक्ति का अर्थ होता है निश्चल मन, ईश्वर भक्ति का अर्थ होता है निर्मल मन, ईश्वर भक्ति का अर्थ होता है कर्ता द्वेष रहित मन, क्या किसी के लिए भी हो। और यदि मन में कर्ता है, क्लेश है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, तो परमात्मा के साथ ही बैर करना होगा। जिस ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं उसी से बैर कर रहा है आदमी। इसीलिए हर आदमी दुखी, हर आदमी दुखी है। धनवान दुखी है, गरीब दुखी है, अनपढ़ दुखी है, विद्वान दुखी है, बड़ी जाति कहलाने वाला दुखी, छोटी जाति कहलाने वाला दुखी, हर आदमी दुखी है। क्योंकि हृदय में गंदगी, और गंदगी जहां होगी वहां सड़न पैदा होगी। कहीं भी कोई चीज सड़ रही है तो मतलब वहां दुर्गंध तो फैलेगी। करना क्या है? दुर्गंध से बचना है तो जो चीज सड़ रही है उसको दूर करना होगा। हमारे आदमी भीतर क्या सड़ रहा है? उसके मन की गंदगी, उसके मन के विकार। आदमी उसको दूर करता नहीं है। मन के विकार को दूर करो। यही तो कल मैंने कहा था कि अपने मन के विकारों को दूर करना, यही असली भजन करना है। बाएं दाहिने तजो विकारा निज के हरि पद गहिया, ये भी कबीर साहब कहते हैं। बाएं दाहिने मतलब सब तरफ से जो मन में विकार है, जीवन में विकार है, उनका त्याग करते चले जाओ। हरि का अनुभव हो जाएगा भीतर ही, बाहर नहीं। जिसे भी मिला है भीतर ही मिला अनुभव हुआ है। बाहर तो गो गोचर जहां लग मन जाए सो सब माया जानो मैं करेगा। जहां तक मन जाएगा, इंद्रियां जाएगी, वहां सब तो माया ही माया है। बाहर माया है। माया से जीवन का निर्माण होता है। माया से जीवन की व्यवस्था चलती, संसार की व्यवस्था चलती है। शरीर ही माया है, पंडाल माया, रुपया पैसा माया, धन दौलत माया, मठ मकान माया। इस मकान की आवश्यकता है क्यों? निर्वाह के लिए, सेवा के लिए। लेकिन माया के पीछे दौड़ोगे तब राम नहीं मिलेगा। माया पीछे दौड़ोगे तो परमात्मा नहीं मिलेगा। वो परमात्मा नहीं जो आकाश पता में बैठा, भीतर के बैठा परमात्मा। माया पीछे दौड़ोगे तो शांति नहीं मिलेगी। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, कबहू दोनों होत नहीं रवि रजनी था। जैसे सूरज और अंधकार एक साथ दोनों एक जगह नहीं रह सकते हैं, वैसे ही मन की शांति और माया दोनों एक साथ नहीं रह सकती है। राम का होना क्या है? मन की प्रसन्नता, मन की शांति, मन की संतुष्टि, मन की तृप्ति, ये राम का होना है। यदि राम की पूजा करने वाला या परमात्मा पूजा करने वाला, खुदा गाड की पूजा करने वाला, उसके मन में संतोष नहीं है, उसके मन में शांति नहीं है, उसके मन में प्रसन्नता नहीं है, तो किस राम की पूजा कर रहा है? किस परमात्मा या किस खुदा गाड की वो पूजा कर रहा है? कि किसके लिए कर रहा है?
हाँ, यदि ये सोचोगे हम भगवान की प्रार्थना, भगवान पूजा करेंगे, हमारा धन बढ़ जाएगा, तो धोखे में हो। पूजा करो मन की शांति के लिए, अच्छे संस्कारों के लिए, और भौतिक उन्नति के लिए मेहनत करना पड़ेगा। पूजा करके परीक्षा में पास नहीं हो सकते, याद रखना। पूजा करके बड़ी नौकरी नहीं मिलेगी, पूजा करके व्यापार उन्नति नहीं होगी, पूजा करने से आपके खेत में धान पैदा नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा उसके आगे। कोई टोटका कर दोगे, कुछ नहीं होने वाला है। आजकल तो ये कहा जाता है एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। किसका समाधान हो? एक लोटा जल डालो पहलगाम में, हमें फिर जो हत्या हुई समाधान हो जाएगा। ऐसा क्या? एक लोटा जल डालो खेत में, धान बो ही मत, धान तो पैदा हो जाएगा। एक लोटा जल डालो शिवलिंग पर, पढ़ो मत, इंटरव्यू में पास हो जाओगे। धोखा ही है सब। आप शिव जी पर जल डालते हो, अच्छी बात है, आपकी भावनाएं डालो, उसको हम खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। कादर मन कर एक धारा, देव देव आरती पुकारा। ये राम को लक्ष्मण जी ने कहा है, ये गोस्वामी जी ने लिखा है। भैया ये आरती लोग पुकारते हैं देव देव, ये कायर लोगों का काम है देव देव पुकारना। पुरुषार्थी आदमी ये पुकारता नहीं है। उधर में पुरुषार्थ पर, आपका पुरुषार्थ आपका परमात्मा है। फिर आप जिसको पूजा करना चाहते हो पूजा करो, उसके लिए हम मना नहीं करते। जिसको पूजा करना हो, कोई राम को मानता हो, कोई शिव को, कोई कृष्ण को, विष्णु को, कोई हनुमान को, कोई गणेश को, अपना अपना विश्वास है। लेकिन उनके बताए कदमों पर चलना, उनके बताए रास्ते पर चलना, ये वास्तविक ईश्वर भक्ति होगी, ईश्वर की पूजा होगी। क्या पूजा करने से राम यदि बड़े हुए हैं तो पूजा करके बड़े नहीं हुए, जंगल में जाकर तप किया उन्होंने। या जितने भी लोग बड़े हुए हैं पूजा के बल पर बड़े नहीं, उन्होंने जीवन को तपाया, कष्ट सहन किया, तब आगे बढ़े हैं। तो ये बात उनके लिए नहीं है, केवल हमारे लिए भी लागू होती है। और हम क्या करते हैं? हमें कह दिया गया है ये मंत्र जपो, ये नाम जपो, ये माला फेरो, इस मंदिर में पूजा करो, तुम्हारे सब सिद्धि पूरा हो जाएगा। किसकी सिद्धि पूरी हुई है? किसका मन का संतोष? तो कौन आगे बढ़ा है? फिर तो अपने बाहुबल का भरोसा करना पड़ेगा, अपने बाहुबल का भरोसा करना होगा। पूजा करना है आपको मानसिक संतोष के लिए, अच्छे संस्कारों के निर्माण के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए, भक्ति भावना की वृद्धि के लिए, इसके लिए पूजा करें। और भौतिक उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सफलता के लिए मेहनत करना पड़ेगा। दोनों करना पड़ेगा। पूजा मन की शांति के लिए, भक्ति मन की शांति के लिए, धर्म मन की शांति के लिए, और उन्नति के लिए मेहनत, दोनों जब मिलन हो जाएगा तब जीवन में पूर्णता आएगी। केवल एक पक्ष से काम नहीं चलने वाला है, दोनों हमारे पास तन भी है और मन भी है। कल मैंने कहा था ना, तन के लिए भोजन और मन के लिए भजन। भजन में सब कुछ आ जाएगा, पूजा आदि। और भोजन करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। आकाश से तो टपकेगा नहीं, जमीन से पैदा होगा नहीं अपने आप। इसलिए कर्म प्रधान ईश्वर रचि राखा। ये दुनिया में कर्म की प्रधानता है। भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में एक कथा आती है। कथा लंबी है, ऊपर बहुत नहीं जाऊंगा। गोकुल में बड़ी गहमा गहमी चल रही, किसी उत्सव की तैयारी चल रही है। एक दिन कई दिन जब देखा तो श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा मैं देख रहा हूँ कई दिनों से बड़ी तैयारी चल रही, कौन सा पर्व आने वाला है, किसकी तैयारी चल रही है? तब नंद बाबा ने कहा, बेटा हम लोग ग्वाले हैं, गाय हमारा धन है। गाय जब हिटपुट रहेगी, दूध देगी, बछड़े देगी, तब हमारा धन बढ़ेगा। और गाय बलवान तभी रहेगी, समृद्ध तभी रहेगी, जंगल में घास होगी। घास तब पैदा होगी जब वर्षा होगी, वर्षा तब पैदा होगी जब इंद्र भगवान पूजा करेंगे, इंद्र भगवान खुश हो जाएगा तब। इसलिए हम लोग इंद्र भगवान की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहां श्री कृष्ण ने कहा है भागवत पुराण में, इंद्र कौन होता है? वर्षा बरसाने वाला। अरे वर्षा तो प्रकृति के नियमों से होती है, इंद्र से वर्षा तो कोई लेना नहीं है। भागवत पुराण जिस समय लिखा गया उस समय बात कही गई।
और आज क्या कर रहे थे, जब वर्षा नहीं होती तब इंद्र खुद करने के लिए पानी, कोई इंद्र नहीं बैठा है आकाश में, याद रखना। चाहे जितनी पूजा कर लो, जब तक योग्यता नहीं होगी नहीं होगी। देखो ना अभी दिल्ली में खूब बरसात हो रही है, यहाँ भी 2 दिन पहले बरसात हुई, 2-4 दिन पहले छत्तीसगढ़ में बरसात हो रही है। क्या इंद्र नाराज हो गया है? ये तो प्रकृति का वातावरण का तो अंतर है, हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो कृष्ण कहते हैं कोई इंद्र नहीं है वर्षा बरसाने वाला, ये तो रजोगुण का दिखता हो जाते, प्रकृति के नियमों से वर्षा होती। उसी में आगे जाकर श्री कृष्ण कहते हैं बाबा कर्मे गुरु ईश्वर, कर्म ही आदमी का गुरु है, कर्म ही आदमी का ईश्वर है। इसलिए अपने कर्म की ईश्वर बनाना होगा आपको। जिस आदमी ने अपने कर्म की ईश्वर बना लिया, उस आदमी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और जिस आदमी ने अपने कर्मों को छोड़कर निकम्मा बैठ गया, कर्महीन हो गया, उस आदमी के कोई ईश्वर सहायता करने वाला नहीं है। निकम्मा, आलसी, प्रमादी, मूढ़ आदमी, उसके लिए हर समय कलयुग, हर समय कलयुग, हर समय कलयुग है। और जो साहसी है, मेहनती है, कर्मठ है, पुरुषार्थी है, सत्कर्मों में लगा हुआ है, उसके लिए हर समय सतयुग है। ऐसा कोई सतयुग नहीं रहा है जहां पुण्य पुण्य रहा हो, ऐसा कोई कलयुग नहीं जहां पाप ही पाप। चारों युगों का नाम, अपनी बात में समाप्त करूंगा 2 मिनट में। चारों युगों का नाम पहली बार ऐतरेय ब्राह्मण नाम के ग्रंथ में आया है। ब्राह्मण नाम का ग्रंथ होता है, उसमें से एक ग्रंथ का नाम है ऐतरेय ब्राह्मण। उसमें चारों वेदों का नाम पहली बार एक साथ आया है। कली शयानो भवत संजिहानो तो द्वापरा उदित समत्रेता भवत कृतम संपत्ति चरण। कलयुग सोया हुआ है, द्वापर जगा हुआ है, त्रेता चल रहा है, त्रेता खड़ा हुआ है और सतयुग चल रहा है। मतलब जब आदमी आलस्य में, मूर्ता में, प्रमाद में, अहंकार में डूबा हुआ है, अपना काम धाम छोड़ चुपचाप बैठा हुआ है निकम्मा बन करके, तो आदमी कलयुग में जी रहा है। उसके लिए ऐसे आदमी के हर में कलयुग ही कलयुग है। लेकिन वही आदमी आलस्य प्रमाद छोड़ दिया, निकम्मापना छोड़ दिया, जाग गया मानो मूर्ता से, प्रमाद से, तो द्वापर में पहुंच गया। अभी जागा भर है, आलस्य त्याग किया है। लेकिन जो आदमी नहा धोकर खड़ा हो गया, कहीं जाने को तैयार हो गया, तो वह त्रेता में पहुंच गया। और जब आत्मकल्याण और लोक कल्याण के काम में लग गया, पुरुषार्थी बन गया, तो सतयुग में पहुंच गया। पहली बार चारों नाम इस गाथा में बताया। मतलब आलसी भाव यह है, जो आलसी है, निकम्मा है, प्रमादी है, मूढ़ है, उसके लिए हर समय कलयुग ही कलयुग है। और जो मेहनती है, सदाचारी है, ईमानदार है, चरित्रवान है, पुरुषार्थी है, उसके लिए हर समय सतयुग ही सतयुग है। अब आपको कलयुग में जीना है या सतयुग में जीना है, अपने जीवन को कलयुग में बनाना है या सतयुग में बनाना है, यह आपके हाथों में है। इसलिए पूजा आपको करना है, किसकी भी पूजा करना चाहो करो। हम ये नहीं कहते ये पूजा मत करो, वो पूजा नहीं करो। आपका मन, आप स्वतंत्र हैं, जिसकी पूजा करना चाहो उसकी पूजा करो। पूजा करो मानसिक शांति के लिए, सुंदर मन बनाने के लिए, और मेहनत करो आगे बढ़ने के लिए, उन्नति के लिए। फिर भीतर भी उन्नति होगी, बाहर उन्नति होगी, भीतर भी सुख, बाहर भी सुख। यही उत्थान का रास्ता है, इसके अलावा उत्थान का और कोई रास्ता नहीं है। इन बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। अपने वाणी को अब यहीं पर मैं विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। अभी हम लोग परम पूज्य गुरुदेव जी के बहुत ही कल्याणकारी विचारों से